सो यो हेलो गाइस, मैं लिख के देता हूँ यार इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हारा पानी बाहर ना गया ना तो फिर मेरा नाम चेंज कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में इतनी ज्यादा गालियां भरना, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, ओके। ये क्या है? देखो उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मतलब वो वाली चीजें दिखाई गई तो उसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, पिक्चर चालू करो बे। और ठीक अगले दिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि भाई साहब ये लड़की तो सच में स्कूल के अंदर आ चुकी है सिर्फ इसलिए कि उसे संतरे दबाने थे। कसम से भाई ये तो डीएनजी से भी ज्यादा खतरनाक है। वो बोलती है वो देखो वो रही हिमा हमारी टीचर को देखते ही वो फिर से उसके पास जाती है और तुरंत उसके पीछे से उसके संतरे पकड़कर हिलाने डोलाने दबाने लगती है। और फिर से टीचर को वही सब फील हो रहा था, अजीब सा। भाई साहब मतलब इमेजिन करो तुम इसके पास होते तो क्या करते। और इतना ही नहीं, ये बंदी क्लास में भी यही सोच रही थी कि अभी ये तो शुरू हुआ है, अभी ठरक की सीमा पहाड़ी कहाँ खड़ी है। ये एक बढ़िया सा प्लान बनाती है कि अगर मैं दीवार के पीछे खड़ी हो जाऊं तो दीवार के सामने से जैसे ही टीचर आएगी वैसे ही मैं उसको लपक लूंगी। और उसके संतरे दबाने के चक्कर में ये जोर से उसके ऊपर कूदने जाती है। और भाई साहब हद तो हो गया कि मतलब ये बेचारी उसके ऊपर कूदती है और वो बेचारा उसके संतरे दबा देता है। और अब इस लड़की को अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि मैंने चौका मारने की सोची थी लेकिन मेरा नो बॉल हो गया और इसने छक्का मार दिया। तभी इसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वह फिर से अपने पेन लेकर टीचर के शर्ट के ऊपर कुछ लिख देती है और अटर पटर और उसको कमरे में धक्का देकर कहती है जाओ और कपड़े बदल के आओ। और हद हो गई भाई, मतलब क्या बोलूं, इसने छोटे छोटे कपड़े रखे थे उसके अंदर और ये चाहती थी कि वही कपड़े पहन के आए। और बीच का सीन मैंने काट दिया है, भला तो कुछ चीजें मैं नहीं दिखा सकता। और इसके छोटे छोटे कपड़े पहनने की वजह से टीचर को काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन ये बच्ची फिर से बोलती है कि आपको एक और कपड़ा ट्राई करना चाहिए, वो भी एकदम छोटा छोटा। क्या मतलब फिर से नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और नीचे से हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर सीढ़ियों की तरफ से आ रहा था, तभी वो देखता है भाई साहब यहाँ पे चल क्या रहा है। उसकी टीचर तो एकदम छोटे से छोटे कपड़ों में है और उसका ये अजीब सा कपड़ा, क्या बोलूं वे, मतलब ओ यार ये लड़का आंखें फार फार के देखने लगता है। तभी उसकी टीचर चलने की कोशिश करते, वो पट्टियों के फंसने की वजह से वो बेचारा बचाने जाता है और वो फिर से उसके ऊपर गिर जाता है। देखो मैंने इसको ब्लर किया है लेकिन मैं 1 सेकंड के लिए इसको हटाऊंगा और तुम वहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, और फिर आगे हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा अपने कपड़े उतार रहा था नहाने के लिए। अरे यार मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे नहाना पड़ेगा वरना मेरी बॉडी हल्की नहीं होगी। हमारा मेन कैरेक्टर हॉट स्प्रिंग के अंदर जाता है और नहाने के लिए। और भाई साहब वहाँ पर तो अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो बंदा सोच में पड़ जाता है कि ये कौन है। तभी हमें पता चलता है कि वो तो लड़कियों के हमाम में घुस के लड़कियों की हॉट स्प्रिंग में। और यहाँ पर तो एक से बढ़ के एक लड़की आई हुई है। यहाँ पर भी 1 सेकंड के लिए हटाता हूँ, पॉज कर लेना। ठीक है, ये बंदा देखता है कि यहाँ पर ढेर सारी लड़कियां आई हुई है। भाई साहब मतलब ये लड़कियों के हॉट स्प्रिंग में मतलब गलती से घुस गया। तभी वहाँ पे उसकी हिमा हमारी टीचर आ जाती है और ये बंदा अपने मुंह बंद करके बैठा है क्योंकि वो टोकरी के पीछा करते वहां पर आती है और वो भी नंगी थी। और नंगे होने की वजह से उसके टीचर का हर एक बॉडी पार्ट दिखाई दे रहा था, वो भी साफ साफ। और भाई साहब ये तो एकदम हॉटी लग रही थी यार। तभी वो देखती है कि वहां पर वो बंदा बैठा हुआ है, उसकी नजर पड़ती है और वो शर्मा कर छुपने लगती है। उसकी टीचर अपना मुंह लाल कर पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तो लड़की के हॉट स्प्रिंग है, तुम मतलब यहाँ पर आए कैसे। दरअसल मुझे लगा था ये लड़कों के और मैं काफी ज्यादा थका हुआ था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तभी उसके पीछे से उसकी फ्रेंड उसको आवाज लगाती है और ये बेचारी उसको मना करती है। लेकिन इधर इसकी तो गांड फटी हुई थी। वो उसको समझाती है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करो वरना तुम पकड़े गए तो फिर पेले जाओगे, वो भी बुरी तरीके से। बेचारी वो करती तो करती कि वो अपनी इज्जत छुपाए या फिर उन लोग लड़कियों से इस लड़के को बचाए। फिर से उसकी दोस्त पीछे से आवाज लगाते हैं कि क्या हुआ हिमा माड़ी, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना है क्या, आ जाओ जल्दी हम सब साथ में नहाते, हम वेट कर रहे तुम्हारा। भाई साहब इसके भी मतलब दुद्धू हिल रहे थे। उसकी टीचर वहाँ से जैसे ही जाती है अपने फ्रेंड की ओर तभी उसका पैर फिसलता है और भाई साहब वो फिर से उसके ऊपर गिर जाती है और उसके दोनों संतरे उसके मुंह में चले जाते हैं। और इस बंदे का केला उसके वाटरफॉल के अंदर जा चुका था। और भाई साहब वो लड़की को पेन होता है लेकिन क्या करे, उसे मजा भी तो आ रहा था। और ये सब होते हुए वो लड़की देख लेती है। और भाई साहब वैसे गाइस अब इमेजिन करके देखो उस बंदे का जो मिर्ची था, वो क्या बोलते यार, उसका जो केला था वो उसके वाटरफॉल के अंदर जा चुका था और वहां पर काफी देर तक ये सब चलता है। और इसके साथ साथ ये सारी लड़कियां भी आती है और वो सब भी मतलब अपने अपने झरने को खोलती है और काफी देर तक ये सारा सिलसिला चलता है। माफ करना दोस्तों, मैं ये आप सबको नहीं दिखा सकता वरना फिर आपका बाहर आ जाएगा या फिर यूं कहो कि मेरे चैनल को ही यूट्यूब अपने एरिया से बाहर कर देगा। भाई साहब डर लग रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन सिर्फ तुम लोगों के लिए ये सब कर रहा हूँ, इसलिए भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को पूरा देखो प्लीज यार प्लीज। तो हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कचरा फेंकने के लिए जाने की कोशिश करता है लेकिन उसके टीचर उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। भाई साहब और टीचर का इग्नोर करना हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और मन ही मन में सोचते है कि आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से टीचर मुझे आज इग्नोर कर रही है। तभी हम देखते हैं कि इसी के बीच उसकी बहन आ जाती है जो उससे कहती है कि अरे वाह तुम सब
यहाँ पर क्या कर रहे हो, आज हम सब शॉपिंग करने चले क्या साथ में। और इसका तो दिमाग और भी ज्यादा घूम गया जब वहाँ पर उसकी टीचर होती है भाई साहब उसके पास जाती है और उसे प्लीज 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 कह के मनाने लगती है कि क्या तुम आज मेरे साथ चलोगे। वो उसकी तरह एकदम बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी यार, और हो भी क्यों ना भाई साहब, क्या बोले यार, वो टीचर है ही ऐसी, वो बच्चे की तरह हरकत करती ही है। अब खुद सोचो तुमने पिछले मतलब पीछे क्या क्या देखा उसे तुम्हें अंदाजा तो हो ही गया होगा ना। अरे और यहाँ पर हम सबके साथ हमारा छोटा भाई भी जाएगा। अब ये काफी बड़ा हो गया तो मैच्योर तो है ही है। वो सभी काम करने के बाद वहाँ से निकलते हैं सीधा शॉपिंग करने के लिए। भाई साहब मॉल में पहुंचने के बाद उन्हें डर था कि कहीं यहाँ पर हमारे क्लास के कोई बच्चा ना देख ले, फिर वो हमें पकड़ लेंगे या मतलब हमसे काफी सारे सवाल पूछेगा। अभी वो टीचर से कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, ये हमारे शहर का सबसे लास्ट शॉप है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। और भाई साहब यहाँ पर अंडरवियर स्विमिंग सूट खरीदने के लिए ये सब गए थे वहाँ पर। और हमारा मेन कैरेक्टर जो इन लोगों के पास बैठा था खड़ा था, वो उसकी बहन इसके सामने में ही कहती है कि तुम इसे यहीं पर ट्राई करो। भाई साहब हमारा मेन कैरेक्टर अंदर से काफी ज्यादा खुश होता है कि क्यों यार, क्यों मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। और वो अपने मन में सोचता है कि आज छुट्टी हो, ये शॉपिंग करने आई है, इसका मतलब ये फ्री टाइम में वो वाला बरा पहन के रखी हुई और वो वाला अंडरवियर भी। और उस दिन जो जन्नत मुझे देखने को मिला था काश वो आज भी देखने को मिले। भाई साहब ये सोच ही रहा था तभी उसकी बहन और उसकी वो टीचर आ जाती है छोटे छोटे स्विमिंग सूट पहनकर, जहाँ पर टीचर को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी लेकिन उसकी बहन तो बेशर्म थी। भाई साहब वो बंदा उसको मतलब आंखें फार फार के देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको शर्म आ रही है लेकिन फूट मतलब फार फार के देख रहा था। लेकिन उसकी बहन को तो शर्म ही नहीं आ रही थी। टीचर तो थोड़ी सी चलो शर्मा भी गई, अभी शर्मा रही है कि इसका स्टेमिना कम है इसलिए लूज। और ये भाई साहब अभी वो उसे कहती है कि तुम्हें एक और ट्राई करना चाहिए। वो उसे एक और स्विमिंग सूट देती है बच्चों वाला, और उस वाले स्विमिंग सूट में तो भाई साहब ये तो एकदम क्या बोलते हैं यार, मियां खलीफा की अम्मा लग रही थी, अम्मा। लेकिन पता नहीं इस लड़की को क्या है, मतलब इसकी बहन को क्या है कि वो उसको इस सूट पहनाकर काफी ज्यादा खुश है। वो कहती है कि यहाँ पर मतलब क्या चल क्या रहा है बे। तभी उसकी बहन कहती है हिमामुरा मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारा सा और अच्छा सा स्विमिंग सूट दे रही हूँ जो एकदम हल्का है, जिसका वजन 100 ग्राम भी नहीं होगा। और 100 ग्राम वाले कपड़े का भाई साहब सीन ऐसा था जिसको तुम सब देख भी नहीं पाओगे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम उसके ऊपर अभी लपट जाओ। और ये लौंडा तो लपटने के लिए बेताब था, अगर उसकी बहन ना होती तो भाई साहब वो वहीं पे अंदर चली जाती है फिर से कपड़े बदलने के लिए। तो उसकी बहन बाहर आती है और कहती है अरे तुम इतना शर्मा क्यों रहे, तुम भी अंदर चलो। और वो बाहर आती है और वो उसके साथ अंदर धकेल देती है उसको। और भाई साहब वहां पर वो उसके साथ गिर जाता है और उसके ऊपर खड़ा होता है। और उसका एक संतरा फिर से बाहर आ गया था और वो उसे देख रहा था। भाई साहब वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी लेकिन ये बंदा फुल मजे ले रहा था। और इधर टीचर शर्म से लाल हो चुकी थी लेकिन ये बंदा तो काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन उसको अंदर से इतना मजा आ रहा था कि मत पूछो। तभी ये बंदा डिसाइड करता है कि क्यों ना दीदी जब तक बाहर है तब तक हम एक बार फिर से वो सब करें। और यकीन मानो ब्रो ये अभी तक इस पूरी सीरीज के अंदर ना 4 से 5 बार कर चुका है। आहा दिखाऊंगा नहीं, आगे दिखाता हूँ कि ये बंदा फिर से जाता है अपने घर के ऊपर, तब घर के पास मतलब तभी तो भाई यहाँ पर अरे छी यार चल क्या रहा है बे। वो इस बार फिर से उसको घर के अंदर बुलाती है और वहां पर भी कहती है कि आ जाओ प्लीज यार, तुमने मुझे आदत लगा दी है तो अब मुझे करना ही पड़ेगा। वो बेचारी उसको अपनी तरफ बुलाती है और वो लौंडा झपट से उसके ऊपर कूद भी जाता है और उसके ऊपर चढ़ता है पूरी अच्छी तरह से। भाई साहब इस लड़की के तो होश उड़ गए थे। और वहां पर मजदूरी ये बंदा स्टार्ट करता है जिससे इसके पसीने भी छूट जाते हैं और इसको काफी ज्यादा मतलब मजा आ रहा था ये सब करने में। अब देखो फिर से वही बात बोलूंगा कि यहाँ पर ओपनली मैं सब कुछ नहीं दिखा सकता क्योंकि ये YouTube के गाइडलाइंस के खिलाफ है ब्रो, सॉरी माफ कर देना। चलो मैं तुमको सीधा एक एपिसोड के आगे लेके चलता हूँ क्योंकि ये पूरा एपिसोड बकवास ही है, मतलब ऐसा है कि मैं दिखा नहीं सकता। तो हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस गुड़िल्ला लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसको क्वेश्चन याद नहीं हो रहे थे। साथ में छोटी सी बच्ची को भी। तभी ये डिसाइड करती है कि अरे वाह मुझे याद है मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। ये लड़की इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी टीचर को छोटे छोटे कपड़े स्विमिंग सूट पहना कर आती है जिसका वजन तो 50 ग्राम भी नहीं होगा। और इन कपड़ों में टीचर एकदम हॉटी नॉटी लग रही थी ब्रो, एकदम सेक्सी। और वो छोटी सी बच्ची मतलब क्या बोले यार, उसको मतलब उसके आगे की ओर लेके जाती है मेन कैरेक्टर की तरफ और बोलती है कि मतलब तुम इसके ऊपर लिखो। और इधर ये लड़की आंखें फार फार के देख रही थी, क्या ऐसा सच में करने से हमें याद हो जाएगा जल्दी से। और भाई साहब ये उसको कलम देता है लिखने के लिए। सॉरी गड़बड़ा गया, ये तो उसके तरबूज को ऊपर उठा रही है ताकि अच्छे से लिखा जाए। लेकिन ये लड़की समझती क्यों नहीं कि जब भी ऐसा करती है इसके टीचर को काफी ज्यादा अजीब लगता है। और इधर ये बंदा कलम लेकर कांप रहा था। भाई साहब मतलब ये करना क्या चाह रहा था। सबके काफी ज्यादा मजबूर करने के बाद ये बंदा मजबूर होकर उसके संतरे के ऊपर लिखने लगता है वही जो क्वेश्चन का आंसर होता है। और ऐसा करने से उसके टीचर को काफी ज्यादा मतलब अजीब लगता है तो वो तुरंत नीचे गिर जाती है। और हम देखते हैं कि वो बेचारी उसको पीछे से पकड़ रखी थी। तभी हम भाई साहब देख पाते हैं, सच में देख पाते हैं कि उन लड़की मतलब लड़की क्या कर रही है उसके साथ।
और उस पर जो मीनिंग लिखा था उसका सच में आंसर सही होता है भाई साहब। मतलब ऐसा करने से इन लोगों को सच में याद हो रहा था, सच में ऐसी ठरकीगिरी करने से याद हो रहा है। और इधर ये लोगों के होश गायब थे कि ऐसी ठरकीगिरी करते हुए इन लोगों को शर्म भी नहीं आ रही और ये लोग बोल रहे कि हमें याद हो रहा है। और असली ठरक तो तब पार हो गई जब ये बंदी छोटी सी लड़की के कपड़े फाड़ देती है और वो अपने भी कपड़े फाड़ कर हटा देती है और उस मेन कैरेक्टर को बोलती है कि तुम अब मेरे ऊपर भी लिखोगे, जल्दी लिखो, भले मुझे शर्म आए लेकिन लिखो तो लिखो, मुझे याद हो रहा है तो तुम लिखो। वो लड़की उसको काफी ज्यादा टॉर्चर करती है लिखने के लिए। वो मतलब करे भी तो क्या, वो लड़का था ना वो लिखने के लिए तैयार हो जाए। वो सब लड़खड़ा रहा हूँ भाई। वो सबसे पहले वो छोटी सी बच्ची के एकदम क्या बोलते हैं नाभि के नीचे लिखते हैं और उसके झरने के ठीक ऊपर वो लिखता है उस सारे क्वेश्चंस का आंसर और इस गुड़िला के ऊपर भी लिखने के लिए जाता है। और भाई साहब हम देखते वो लिखते लिखते एक ऐसी जगह पे जा रहा था जहाँ पर इलीगल था और इलीगल जगह पर जाने की वजह से इस लड़की को काफी ज्यादा अजीब लगता है। तभी वो उस बंदे को पटक देती है और भाई साहब मत पूछो यार, वहाँ पर सारे बेंच इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर वो सारा आंसर लिखा जा चुका था भाई साहब। मतलब ऐसा सच में ठरकीगिरी करने से उन लोगों के मार्क्स 95% आ गए। ये तो इम्पॉसिबल है ब्रो। मतलब अगर ऐसा सच में करने से होता है तो तुम भी अपने क्लास में ये सब ट्राई जरूर करना ब्रो, जरूर करना। भले उसके लिए तुम्हें चप्पल खानी करे, मार खानी पड़े, लेकिन ट्राई जरूर करना। और तुम्हें अगले दिन लेके चलते जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जा रहा था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर सीढ़ी के पास एक ईयर रिंग गिरी है जो उसे उसके टीचर की याद दिलाता है, क्योंकि ईयर रिंग को टीचर अपने बालों के ऊपर लगा के रखती है, जिसके वजह से उनका अरे मतलब क्या इसको किसी ने किडनैप कर लिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई साहब। वो बेचारा तुरंत दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि उसकी टीचर तो वहाँ पर क्या बोले यार योगा कर रही है ब्रो। लेकिन एक सेकंड, ये इतने छोटे छोटे कपड़ों में क्यों है? और वो वहां पर मजे से योगा कर रही है। काफी उसको किया नहीं जा रहा था लेकिन कोशिश तो करती है। और इनका पोजीशन जो होता है ना योगा का वो काफी ज्यादा कैजुअल होता है ब्रो, लिटरली। लेकिन एक बात तो है, हमारी टीचर बिचारी इतनी ज्यादा मेहनती है जिसका कोई जवाब नहीं, इस पूरी दुनिया में इसका कोई जवाब नहीं। और ये बंदा उसको खुलेआम देख रहा था, छेड़ रहा था। तभी हमारी टीचर एक नया आसन करने के लिए जाती है तो उसका पैर फिसलता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसको बचाने के लिए जाता है और वो बिचारी का बम उसके मुंह पे गिरता है। और ये वाला सीन देखकर भाई साहब तुम क्या कहना चाहोगे? तुम्हारी लाइफ में ऐसा मोमेंट है तो तुम क्या करोगे? वो बेचारा उसको उसका जो रिंग होता है वो लौटा देता है, जिसको देखकर उसकी टीचर काफी ज्यादा खुश होती है और उसका थैंक यू कहती है, शुक्रिया कहते हैं, नमन करती है, सब कुछ करती है। लेकिन साथ ही साथ वो रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे मेरे योगा करने में हेल्प करो। वो बेचारा मान जाता है और भाई साहब उसकी टीचर वहां पर लेट जाती है और वो बेचारा खड़ा होकर देख रहा था कि आखिर मुझे हेल्प कैसे करनी है। तभी उसकी टीचर कहती है मैंने जो हाथ फैला रखी है और मेरे जो बॉक्स है वहाँ के बगल में देखो मैंने हाथ फैला। लेकिन वो बंदा सबसे पहले तो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और वो पीछे रखता है। भाई साहब इसका मकसद क्या है? और वो उसके कांधे के और उसके तरबूज के ठीक बगल के नीचे के साइड में वो जोर जोर से दबाता है और वहां पर भाई साहब उस लड़की को इतना अच्छा फील हो रहा था ना, पूछो ही मत बे। ऐसा लगता था कि जैसे कि इस टीचर के सर का सारा बोझ उतर गया हो। ये काफी ज्यादा खुश होती है और इसका थकान सारा दूर हो जाता है। और अब बारी थी स्विमिंग सीखने की, जिसके लिए ये बंदी मतलब तालाब के अंदर जाती है स्विमिंग सीखने के लिए। और हमारे मेन कैरेक्टर जो है उसको कहता है आराम से, मतलब डूब गई क्या बे? भाई साहब ये टीचर सच में डूब रही थी। ये बंदा उसका हाथ पकड़कर उसको ऊपर की तरफ खींचता है और समझाता है कि आपको नहीं करना चाहिए, आपको स्विमिंग नहीं आती है। क्या तुम कहना चाहो मैं नहीं कर सकती? नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी। नहीं हिमामुरा टीचर, आपको नहीं आता है तो आप ट्राई मत कीजिए वरना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और यहाँ से वो बंदा एक शैतान की तरह पेश आता है जहाँ पर वो कहता है कि आप जाइए मैं आपको स्विमिंग सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे फिर से वो सब करने देना होगा, मतलब मुझे आपके साथ क्रिकेट खेलना होगा। मान जाती है, बेचारी भोली होती है ना वो। भाई साहब फिर से उसके साथ क्रिकेट खेलने को मना कर वो बेचारी पानी में सिर्फ उस बंदे के भरोसे उतरती है, जिस मतलब क्या बोले यार अपने स्टूडेंट के भरोसे, और कहती है जब तक मैं मतलब मेरी सांसें ना टक जाए तब तक तुम मेरी हेल्प मत करना। वो पानी में डूबती जा रही थी। लेकिन भाई साहब वो जैसे ही मतलब क्या बोले यार ज्यादा डूबने लगती है, पैर हाथ चलाने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को हम देख पाते हैं कि वो बेचारा दुपट्टा लेके दौड़ता हुआ आ रहा था अपनी टीचर को बचाने के लिए। लेकिन वो देखता है उसकी टीचर के जो बड़े बड़े संतरे थे उसकी वजह से उसकी टीचर जो है पानी में तैर रही है। सीरियसली ब्रो ऐसा हो सकता है क्या? इसका मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा लेकिन उसको तो देख ही सकता हूँ। वो बंदा उसके तरबूज को ध्यान से देख रहा होता है। तभी उसका एक लेफ्ट साइड का तरबूज फट जाता है, मतलब उसका कपड़ा फट जाता है और वो बाहर आ जाता है। भाई साहब ये बंदा इतना ज्यादा खुश होता है, क्या बात है क्या बात है, मतलब चौका ना सही छक्का तो, मतलब छक्का ना सही चौका तो मार लिया मैं। और ये सब करते हुए एक लड़की देख रही थी और वो इसके हर एक सेकंड के फोटो निकाल रही थी। और असली गेम तो यही से शुरू होने वाला था कि आखिर इस फोटो निकाल कर ये लड़की मतलब करेगी क्या इसका फोटो निकाल कर। लेकिन हम देखते हैं अगले दिन क्लास में ये लड़की पहुंचती है मुंह बनाकर और इन्होंने सबको ब्लैकमेल कर दिया एक झटके में। और ये बंदा मान भी जाता है आखिर ये इसको ब्लैकमेल जो नहीं होना है, क्योंकि ये एक फोटोग्राफर है ना कि कोई टेररिस्ट।
इसलिए इन लोगों को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर ये बेचारी अच्छे अच्छे पोज लेना चाहती थी और इसके लिए इसने इसकी टीचर को टारगेट बनाया। इसके लिए इसने अपने टीचर को रेड अंडरवेयर दिया। भाई साहब ये बंदा मतलब शौक हो जाता है कि क्या ये सच में एक फोटोग्राफर है। मैं इसके चक्कर में मतलब बेकार में मतलब मैं क्या बोलते डिप्रेशन में जा रहा था। और यकीन मानो ये सब करके इस लड़की को इतनी ज्यादा खुशी मिल रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं। देखो मैं तुम लोगों को अच्छे से बताते हूँ, मुझे फोटोज खींचना पसंद है, वो भी अच्छे अच्छे पोज में, ठीक है। और मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। मैं तुम लोगों को ब्लैकमेल नहीं कर रही, मैं बस तुमसे अपना काम निकलवा रही हूँ। और इसीलिए तो मैंने तुम्हारे हर एक सेकंड के फोटो लिए थे, जिसमें से सबसे अच्छा वाला पोज ये वाला था। भाई साहब ये लड़का देख के शौक हो जाता है कि मतलब ये लड़की काफी स्मार्ट तो है। और हाँ मैं एक फोटोग्राफर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम लोगों के अच्छे अच्छे पोज लूंगी, चिंता मत करो, कोई फोटो का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्या सच में मतलब तुम मेरे लिए सच में करोगे? मुझे फोटो खींचना काफी ज्यादा पसंद है। भाई साहब उसकी मतलब उसकी टीचर तो मान जाती है और अब वो लड़की अपना इंस्टाग्राम का पेज दिखाती है, जहाँ से मतलब जिसके वजह से इसकी टीचर को और भी ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है उस पे। ये तो एक बहुत ही पॉपुलर मतलब फोटोग्राफर है जिसका मतलब फोटोज मैं भी देखती हूँ। भाई साहब वो उसको अच्छे अच्छे पोज लेने को बोलती है, अजीब अजीब से स्टाइल में और या फिर सेक्सी स्टाइल में, जहाँ पर ये फोटोग्राफर उसकी अच्छी अच्छी फोटोज खींच रही थी। और भाई साहब यकीन मानो इतनी डेंजरस फोटो खींची है जिसको देखकर तुम्हारा पानी भी बाहर आ जाएगा। तभी आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये छोटी सी लड़की आ जाती है और वो अपने टीचर के संतरे दबाने की पूरी कोशिश करती है और वो जोर जोर से दबाती है और वो इतना भी कोशिश करती है वो फिर से उसके शर्ट के अंदर हाथ लगाए, क्योंकि इसने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ बैटल करूंगी, वो फिर अच्छी फोटोग्राफी की। और इसलिए अब इसकी बारी आ चुकी है कि वो क्रेजी फोटो ले और इसके लिए इसकी टीचर भी तैयार है। वो कहती है कि अगर तुम्हें ये सब करके खुशी मिलती है तो मैं इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगी पूरी जोशो खरोश से। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन उसकी टीचर तो तुरंत अपने कपड़े बदल कर आ चुके थे, वो भी एकदम नरम और मुलायम। वो शायद कपड़ा नहीं बल्कि सिर्फ एक तौलिया था। और भाई साहब यहाँ पर तो इस बंदे के होश उड़ गए थे। लेकिन ये छिनाड़ बच्ची अभी भी देख रही थी और खुश हो रही थी कि भाई साहब पूछो ही मतलब क्रेजी लग रहा था। वो इस बच्चे को पकड़ती है जो भाग रही थी। यार रुको, कहाँ जा रहे हो, मेरी मदद करो, यहाँ पर एक काम है, ये पकड़ो इस बुक को और इसको मतलब इसकी रोशनी को फ्लैक्स करो उसके ऊपर। भाई साहब वो बंदा उस बुक को लेकर उसके चेस्ट की ओर फ्लैक्स मतलब दिखाता है ताकि उसकी ओर रोशनी जाए और वो अपना चेस्ट हटा देती है और उसके दोनों बबल्स बाहर आ जाते हैं। माफ करना, दिखा नहीं सकता। और भाई साहब ये लड़की इतनी ज्यादा खुश होती है उसको देख के जिसका मतलब कोई जवाब ही नहीं है। वो एकदम खतरनाक पिक्चर्स ले रही थी, मतलब खतरनाक पिक्चर्स ले रही थी। तभी वो सोचती है कुछ तो कमी है भाई साहब, मतलब मजा नहीं आ रहा। तभी वो अपना दिमाग लगाती है और भाई साहब उसको कहती है एक चीज लेकर आओ। वो बंदा लेके आता है एक चीज, भाई साहब समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये क्या है। मतलब ये गुब्बारा है, वो कॉन्डोम नहीं है। ये वो गुब्बारा उस टीचर को दे देता है। दरअसल वो गुब्बारा नहीं बल्कि आइसक्रीम है। और ये लड़की कहती है उसको इस कैंची से काटो। और हम देखते हैं कि उस गुब्बारे के मुंह को उस कैंची से काटने पर उसमें से कुछ अजीब तरह की आइसक्रीम बाहर आती है जो सीधा उसके फेस पर गिरती है और फेस के साथ साथ उसके संतरे पर भी। और यकीन मानो ब्रो ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि उसे लगे कि इन्होंने सेक्स किया है। और अब तो पूरी तरीके से फट के सीधा होकर मुंह में गई थी, जैसे कि वो जाता है, तुमने एक न एक बार तो देखा ही होगा। और वो काफी ज्यादा ठंडा था और मीठा भी था, इसलिए उसे चाटने लगती है। और भाई साहब चाटने की वजह से तो ये और भी ज्यादा सेक्सी लग रही थी। इधर ये बेचारी चाट कर मजे ले रहे थे और इधर ये दोनों भाई साहब पूछो ही मतलब खुशी ये लड़की एक भी मतलब क्लिप नहीं छोड़ती है, सारे के मतलब फोटो खींच लेती है। और इधर ये बंदा वो कॉपी इसकी तरफ करके बैठा था ताकि लाइट रिफ्लेक्स हो। तभी ये बंदी कहती है अपने बम को थोड़ा ऊपर करो और थोड़ा सा टेढ़ा खड़ा हो। वो बेचारी डॉगी स्टाइल में आती है और उससे कहा जाता है कि अपने बम को थोड़ा सा ऊपर करो। क्या मतलब सच में करना पड़ेगा? वो बेचारी अपने बम को भी ऊपर कर लेती है। हाँ यही पोजीशन मस्त है और सही भी भाई साहब। मतलब वो बेचारी तो एक मतलब क्या बोले यार, ये लड़की एक भी पिक नहीं छोड़ रही थी, वो लिए जा रही थी। और अब वो कहती है अपने दोनों बम को फैलाओ। भाई साहब फैलाओ भाई क्या बोलूं यार, मतलब वो इतनी गंदी हरकत करने के लिए बोलती है। तभी वो लड़का आता है और उसे मना करता है कि कुछ ज्यादा हो गया, तुम्हें इतनी अश्लील हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती। अब हमें आगे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एग्जाम होने वाला था इस लड़की का, फोटोग्राफर का, जो इस बंदे को लेकर आया था। और वो उसे कहता है कि उसके अंदर हाथ लगाओ। वो खुद वो काम करके बताता है कि इसके अंदर हाथ कैसे लगाना है। भाई साहब ये बंदा शर्मा रहा था, उसके अंदर हाथ नहीं लगाना चाहता था। आखिर ये उसके टीचर दो थे, लेकिन पिछले 2 दिनों में इन लोगों ने इसे ऐसी हरकतें करवाई है कि ये तो अब बेशर्म हो चुका है। वो लड़की इस लड़के का जबरदस्ती हाथ पकड़कर उसके जो क्या बोलते हैं यार, वो जो अंडरवियर होता है ना, उसके अंदर घुसाता है। ये लड़का नहीं चाहता था, फिर भी उसने अपना हाथ घुसाया और उसके हाथ घुसाने की वजह से उस लड़की को मतलब उस टीचर को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और इसके फेस का रिएक्शन देखने के लिए उसने ये सब करवाया था। तभी तो वो इसका पिक ले सकेगी अच्छी तरह से। और बहुत कुछ होता है यहाँ पे, वो मैं नहीं दिखा सकता। और आगे का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एग्जाम आ गया था। वो लड़की दिखाती है अपनी एक पिक जिसमें उसने सिर्फ एक मामूली से स्विमिंग सूट में इतना खतरनाक पोज लेकर फोटो खिंचवाया था जिससे देखकर इस छोटी सी बच्ची के तो होश ही उड़ गए थे। क्योंकि जहाँ इसने उसे पूरा नंगा कर दिया था वहाँ इस लड़के ने सिर्फ स्विमिंग सूट की मदद से इसने उसको एक मतलब सेक्सी फोटो खींच ली थी। तभी अपनी फोटो दिखाती है शर्माते हुए,
भाई शर्माना क्या, तुमने ऐसा काम ही किया है। और भाई साहब इसकी तो उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। क्या मतलब ये लड़की इतनी अश्लील कैसे हो सकती है। हाँ मतलब अश्लीलता तो है लेकिन मतलब फोटो काफी ज्यादा क्रेजी है बे, मतलब अमेजिंग है। वो काफी ज्यादा शर्माती है और लेकिन क्या बोलूं यार, मतलब ईगो तो होता है ना, अपने ईगो के चक्कर में वो लड़ने लगती है कि मेरा वाला अच्छा है तो मेरा वाला अच्छा है। लेकिन उसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर जो है एक और फोटो दिखाता है जो उसने खुद अपनी टीचर का खींचा था, वो भी फुल कपड़ों में, बिना किसी अश्लीलता फैला और बिना किसी पोज के, जब वो काम कर रही थी तभी। और ये सब देख सब चौंक गए थे। वो कहता है कि बिना अश्लीलता फैलाए हुए भी हम सब अच्छी अच्छी पोज दे सकते हैं और अच्छी अच्छी फोटोज खींच सकते हैं। अरे बाप रे, सच में यार ये बंदा तो काफी क्रेजी निकला। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। छोटी बच्ची उसके फोटो को देखती है और वो कहती है भाई साहब इसका बड़ा दिख रहा है अंदर से, मतलब तुम भी कम अश्लील नहीं हो। और वो उस प्रोग्राम को फिर से करना चाहती है सबके सामने में बिना किसी चीटिंग के। और भाई साहब यहाँ पर तो अमेजिंग हो रहा था। देखो आगे का सीन में ज्यादा नहीं दिखाऊंगा लेकिन कुछ मतलब वो सब नहीं होता तुम जो समझते हो, क्योंकि अभी हमारा मेन कैरेक्टर उदास है तो हमें भी होना चाहिए। लेकिन उदासी के चक्कर में उसके ऊपर से उसकी टीचर नीचे गिर जाती है और उसकी टीचर जब नीचे गिरती है तो भाई साहब उसका जो सीन था वो एकदम क्रेजी क्रेजी लग रहा था। मतलब क्या बोलूं यार, तुम बस इतना समझ लो कि उसकी टीचर उसके ऊपर इसलिए गिरे थे क्योंकि उसके उस दोनों बच्चों ने और उस फोटोग्राफर ने इसे एक चैलेंज दिया है कि इस लड़के को और इस स्कूल टीचर को दोनों को एक साथ में मिलकर एक पॉर्न बनाना होगा। यस ब्रो, पॉर्न, तुमने सही सुना, पॉर्न। और पॉर्न बनाना भी जाता है लेकिन मैं नहीं दिखा सकता। चलो मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू, बाय बाय।